नमस्ते बच्चों कक्षा 7 में आशा पुस्तक से आज हम पढ़ेंगे पाठ 3। पाठ का नाम है निर्माण। बच्चों, निर्माण का अर्थ होता है बनाना। बच्चों, इस पाठ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि परिचय। तो पाठ शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। जो लेखक है, कवि है हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य किया था। आकाशवाणी से भी जुड़े ये विशेष हिंदी कार्याधिकारी के रूप में कार्यरत हुए। 1966 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। इनका काव्य संग्रह मधुशाला अत्यंत प्रसिद्ध है। इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति आदि। प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन इनके पुत्र हैं। कविता परिचय। इस कविता में कवि ने आंधी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में आशान्वित रहना चाहिए। मतलब हमारे जीवन में कितने भी परेशानियां आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और फिर से कोशिश करनी चाहिए उस काम को करने की। रात कितनी भी काली क्यों न हो, सवेरा जरूर होता है। इसी तरह जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों न आए, एक न एक दिन अच्छा समय जरूर आता है, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। बच्चों, आगे हम कविता शुरू कर रहे हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। बच्चों, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, निर्माण का अर्थ है बनाना, नेह का अर्थ है प्रेम, सहसा का अर्थ है अचानक, धूसर मतलब गहरा, भूमि का अर्थ है पृथ्वी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब प्रकृति में आंधी आती है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ टूट जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है? नीड़ का निर्माण फिर जब आंधी आती है तो चिड़िया का घोंसला टूट जाता है, तो चिड़िया फिर से अपना घोंसले का निर्माण वापस से शुरू कर देती है। ऐसे ही मनुष्य को फिर से अपने जीवन में प्रेम का आह्वान करना है। जब आंधी आसमान में उठ जाती है और अचानक से अंधेरा हो जाता है और बादलों में सभी तरफ धूल ही धूल हो जाती है और भूमि को वो धूल भरे जो बादल है वो घेर लेते हैं, तो रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। जब आंधी आती है, अचानक से अंधेरा छा जाता है, बादलों में धूल हो जाती है और सभी तरफ बादल ही बादल हो जाते हैं धूल भरे, तो ऐसा लगता है कि दिन में भी रात हो गई है। और उसके बाद जब रात आती है तो वो और भी जो माहौल है अंधेरा हो जाता है, उसमें ऐसा लगता है कि सवेरा फिर से नहीं होगा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। और जब अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है कि सवेरा होगा ही नहीं। उसके बाद में सभी के तरफ यही डर हो जाता है कि रात ही रहेगी, सवेरा नहीं होगा। और भीत का अर्थ होता है डर, तो उस वजह से सभी लोगों के मन में डर बैठ जाता है। किंतु जब प्राची मतलब पूर्व दिशा से जब सूर्योदय उदय होता है, तो जो सूर्य की जो मुस्कान है वो ऐसे लगती है जैसे किरणें मुस्कुरा रही हो। तो इसमें बताया गया है, आंधी के बाद, अंधेरा होने के बाद जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है और वापस से आसमान में प्रकाश आता है, तो सब कुछ धीरे धीरे वापस से बनने लगता है। उसी तरह मनुष्य के जीवन में अगर मुश्किलें आए तो उसे हिम्मत नहीं हारनी है और फिर से अपने काम को शुरू करना चाहिए। नीड़ का निर्माण फिर
नेह का आह्वान फिर वह चले झोंके की कांपे, भीम कायावान भूधर। और बच्चों, जब आंधी आती है तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं जमीन के अंदर तक, जिनकी जड़ें फैली रहती है, वह उन भीम कायावान मतलब जो विशाल पेड़ होते हैं, वो भी आंधी की वजह से उखड़ जाते हैं और इधर उधर गिर जाते हैं। विटप बोलते हैं पेड़ को। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। और बच्चों, जब आंधी आती है तो पेड़ों पर बने हुए जो घोंसले हैं, जो चिड़िया ने अपने छोटे छोटे एक एक तिनकों से बनाए हैं, वो भी टूट जाते हैं, उनके भी हाल बुरे हो जाते हैं। और जो बड़े बड़े महलों जैसे मकान है जो कंकड़ ईंट पत्थर इनसे बने हैं, वो भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज तान फिर। परंतु जब सूर्योदय होता है या सूर्य की किरण आती है तो जो विहंगम सुंदर दृश्य होता है, उस वजह से जो धूल भरा आंधी भरा माहौल था वापस से संभलने लगता है और ऐसे लगता है कि आसमान में फिर से और प्रकृति में फिर से सृजन शुरू हो गया है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर क्रुद्ध नभ के व्रज दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। मतलब जब आंधी आती है उसके बाद में आसमान में जो बादल छा जाते हैं और गर्जना होती है, तो उस गर्जना के बाद में उन बादलों को चीरकर जब सूर्य की किरणें धरती पर आती है तो ऐसा लगता है जो वज्र रूपी बादल रूपी जो धूल भरे दांत रूप जो दांतों के समान बादल है, उनको चीरकर जो किरणें हैं पृथ्वी पर आ रही है और मुस्कुरा रही है। घोर गर्जना के बाद जब आसमान धूप के कारण, सूर्य की रोशनी के कारण साफ हो जाता है, तो जो पक्षी होते हैं वो एक पंक्ति में इधर उधर चलते उड़ते हुए दिखाई देते हैं और उनकी जो आवाज़ें हैं वो भी मधुर लगती है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन उचास को नीचा दिखाती। मतलब आंधी के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, टूट फूट जाता है, चिड़िया का घोंसला टूट जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है और वापस से अपने चोंच में घास का तिनका लेकर अपना घोंसला बनाने के लिए वापस से तैयार हो जाती है और वो आंधी को नीचा दिखाने को तैयार हो जाती है और हिम्मत नहीं हारती, वापस से अपने काम में शुरू हो जाती है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। मतलब नाश हो जाना, मतलब कोई भी बुरा समय आ जाए उसकी वजह से हमारा ऐसा कोई काम नहीं है कि वो हम अधूरा छोड़ दें। अगर हम कोशिश करेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, उम्मीद रखेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वो काम जरूर होगा, चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए। प्रलय की निःशब्दता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। प्रलय की निःशब्दता, प्रलय मतलब तबाही। जब आंधी की वजह से तबाही हो जाती है, सब कुछ टूट फूट जाता है, पेड़ पौधे मकान सब कुछ, और उसके बाद में वापस से जब आंधी शांत हो जाती है और वापस से प्रकाश फैलता है सूर्य का, सब कुछ शांत हो जाता है और सृष्टि में सृजन फिर से शुरू हो जाता है और चिड़ियाँ वापस से अपना घोंसला बनाने लगती है, प्राणी वापस से अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और इसी प्रकार मनुष्य को अपने अंदर प्रेम का आह्वान करना चाहिए और उसके बाद में जो भी उसकी विकट परिस्थितियां हैं, जो भी उसके काम में अड़चनें आ रही है, अगर वो अपने ऊपर उन कामों को करने में अपने आप को समर्थ करने के लिए तैयार रहेगा और आशा को नहीं छोड़ेगा, किसी काम की करने की आशा को, तो उसका काम जरूर सफल होगा। इस कविता के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन सभी मनुष्यों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में आशान्वित रहना चाहिए। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। तो बच्चों, पाठ 3 निर्माण कविता
समाप्त होती है यहीं पे।